राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी ग्रह कितना भी खराब हो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको करना क्या है कि अपने जीवन में जो आपके मन में आचार विचार आए, जो आपके मन में भावनाएं आए, वो सही आनी चाहिए। आप गलत भावनाएं अपने मन के अंदर ना पालें। आप अपना खान पान सुधारें। आप मांस मदिरा का सेवन न करें। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि हमारी जो कुंडली है बहुत स्ट्रांग है, हमारी कुंडली के सारे ग्रह जो है वो हमारा साथ दे रहे हैं, या हमारी कुंडली में 8 ग्रह मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने ग्रहों को खराब कर रखा है, अपने कर्मों के द्वारा अपने ग्रहों को दबा रखा है। ग्रह तो मजबूत हैं कुंडली में, लेकिन उनके कर्म जो हो इतने गिरे हुए हैं, उनके आचार विचार, उनका आचरण इतना गिरा हुआ है कि उन्हीं आचार विचार और आचरणों की वजह से उनके ग्रह दबे हुए हैं, वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनका भाग्य कमजोर हुआ पड़ा है। अगर किसी इंसान का जब भाग्य कमजोर हो जाता है तो होता क्या है कि वो उसके काम सारे बिगड़ते चले जाते हैं और वो अनेकों प्रकार के चक्करों में फंसता चला जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस कुछ ऐसे चक्करों में वो फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। उसकी जिंदगी उन्हीं चक्करों के बीच में पिसती रहती है और वो सोच ही नहीं पाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके साथ ऐसा होने का मतलब यह है कि आपने अपने जो ग्रह हैं, आपका जो भाग्य है, आप अपने कर्मों के द्वारा उनको खराब करके रखा हुआ हो, उनको दबा के रखा हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपका अगर झूठ बहुत जिंदगी में आप ज्यादा झूठ बोलते हैं तो आपका बृहस्पति खराब होता है, और जब आपका बृहस्पति खराब हो जाता है तो आपके बहुत सारे काम बिगड़ने लगते हैं। आपके आचार विचार खराब होते हैं और आप पे जो आरोप लगेंगे, जो आपने कर्म किए भी नहीं उनके भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं। आपका सारा काम बिगड़ जाता है। आप जो भी सोचते हैं, एक समय तो ऐसा आता है लगता है कि मेरा यह काम बन जाएगा, लेकिन वो काम बनता नहीं है आपका। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में कुछ ही ग्रह होते हैं जो उनका साथ दे रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत तरक्की कर जाते हैं अपने जीवन में, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और हम तो कहते हैं कि हम तो इतना कमा के भी कुछ नहीं कर पाए, इसने थोड़ा कमा करके जीवन में इतना आगे हो गया। जीवन में तो उसने थोड़ा कमाया, रुपया पैसा तो उसने थोड़ा कमाया, लेकिन उसने आचार विचार, अपना भाग्य ज्यादा बनाया। उसके आचार विचार सही हैं, उसकी भावनाएं सही हैं, इसलिए उसका भाग्य मजबूत है। और जिसका भाग्य मजबूत होता है वो आदमी जीवन में बहुत तरक्की करता है। आप लोग कई बार इस सत्संग में जाते होगे, किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाते होगे और आप सोचते हो कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलने का अब मैं जो सिस्टम है इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने जीवन में मैंने बहुत झूठ बोल करके अपना बहुत कुछ बिगाड़ लिया। लेकिन आप चाह करके भी उसको हटा नहीं पा रहे हो। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा? पहले तो आप अपना मांस मदिरा त्यागो, अपने मुंह के अंदर उन गंदी चीजों को डालना छोड़ो। क्योंकि कहते हैं मुंह के अंदर सरस्वती का वास होता है, और जहां सरस्वती का वास है तो अगर आप वहां गंदगी डाल रहे हो, कहते हैं भगवान सफाई ढूंढते हैं। अरे तुम इंसान हो, तुम तो खुद साफ जगह पे बैठना पसंद करते हो, तो देवी देवता है, मुंह में गंदगी मत डालो किसी भी प्रकार का। अगर आप गंदगी नहीं डालते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होंगे, माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप सुबह प्रातः उठ करके सूर्य देव को जल अर्पित करो, लेकिन जल वाला जिस पात्र से आपने जल देना है वो तांबे का पात्र होना चाहिए। और आपको क्या करना है, आप गायत्री मंत्र का सुबह शाम रोज जाप करो, और जो आपके गुरु ने गुरु मंत्र दे रखा है आप उसका भी जाप कर सकते हैं, या आप किसी नाम का जाप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, काम कर रहे हैं नाम का जप कर रहे हैं, चाहे वो आप कृष्ण को जपो या राम को जपो या शिव को जपो, किसी भी देवी देवता को आप जप सकते हैं। जिसको आप अपने हिसाब से अपना इष्ट देव मानते हो आप उसका नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें। आप अपने कंठ में सफेद चंदन लगाएं। अगर आप अपने गले में सफेद चंदन लगाते हैं, आप मस्तक में ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर मस्तक पे नहीं लगा सकते हैं तो कंठ में लगाएं। आपका देख लेना थोड़े ही दिनों में आपका झूठ बोलना खत्म हो जाएगा। और कहते हैं जिसका झूठ बोलना या गलत आचार विचार व्यभिचार जो भी हैं, अगर ये हट जाते हैं आपके जीवन में तो आपके जीवन की वो कुंडली मजबूत हो जाती है और आप भी जीवन में बहुत तरक्की कर लेते हैं।
अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। राधे राधे।